Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sachi. Let's start today's current affair. Which of the following cities has recently been added to the UNESCO list of creative cities in the literature category? तो लिटरेचर कैटेगरी में अभी अभी यूनेस्को ने दो सिटीज़ को ऐड किया है अपनी लिस्ट में, ग्वालियर एंड कोझिकोड को। ग्वालियर को किया है म्यूज़िक में एंड कोझिकोड को किया है लिटरेचर में। तो इसमें लिटरेचर कैटेगरी पूछ रहा है, सो आंसर इज कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रिवर ऑफ स्मोक? द रिवर ऑफ स्मोक की ऑथर कौन है? तो ये है अमित्व घोष। तो अमित्व घोष हैं, ये सेकेंड एडिशन है आइबिस ट्रायोलॉजी का, और इसमें रिवर ऑफ स्मोक फॉलोज इट स्टॉर्म टॉस्ड कैरेक्टर्स टू क्राउडेड हार्बर्स of China. There, despite spurs of the emperor to stop them, ships from Europe, India exchanged their cargoes of opium for boxes, tea, and porcelain and silver. Next question. With respect to electoral bonds, choose the incorrect statement. Incorrect statement देखना है. It can be bought by any Indian citizen or company incorporated in India. Yes, किसी भी citizen, Indian citizen के द्वारा लिया जा सकता है. ये एक promissory note है, ये भी सही है. ये 2017 में फाइनेंस बिल के साथ आया था, ये भी सही है. और इसकी रेंज ये गलत दी गई है. देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड आर सोल्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़. और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको 15 दिन में, 15 डेज में विदड्रॉ कर सकती है. और इस इलेक्टोरल बॉन्ड को कभी भी नहीं लिया जा सकता है, इसको सिर्फ 4 टाइम्स लिया जा सकता है, और 10 दिनों के लिए ये ओपन रहता है 4 मंथ के बाद. तो ये 4 मंथ कौन से होते हैं? ये होते हैं जैन, अप्रैल एंड जुलाई एंड अक्टूबर. इन 4 मंथ में 10 दिन के लिए खुला रहता है. और जब लोकसभा इलेक्शन आता है तो ये 30 दिन के लिए खुला रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, recently in news, world's first thorium-based nuclear plant using uranium-233 is being set up at Kalpakkam, Tamil Nadu. is named as, तो इसका नाम है भवनी. ये इंडिजिनस है, इंडिजिनसली डेवलप किया गया है. और यहाँ पे कलपक्कम में एक और पावर प्लांट है, इसका नाम है कामिनी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, The World Cities Day designated by United Nations falls on. World Cities Day आता है 31 अक्टूबर को, और UNGA द्वारा, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया था 68/239. तो जिसमें इसको 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटी डेज के रूप में मनाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी लॉन्च इंडियाज इनॉग्रल सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस? तो ये रिलायंस जियो इन्फोकॉम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल लाइव स्टॉक मिशन? नेशनल लाइव स्टॉक के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? देयर आर 4 सब मिशन अंडर दिस. यस, दिस इज राइट. ये राइट है, तो नन ऑफ द एबव हो नहीं सकता, तो ये रॉन्ग हो गया. तो it is a centrally sector scheme and is run as a sub scheme under White Revolution. This is wrong. It is a government, ये सेंट्रली सेक्टर नहीं है, और ये वाइट रिवोल्यूशन के अंतर्गत भी नहीं आता है. गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है टू इंश्योर क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ इन लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम एंड capacity building. Yes, this is also right. So the answer is B. Next question, Kaladan multimodal transit transport project aims to connect Kolkata seaport with which country? Kaladan multimodal transit project है Kaladan seaport को म्यांमार से कनेक्ट करता है. Next question,
Which European country announced to discontinue its Golden Visa initiative from 2024? गोल्डन वीज़ा इनिशिएटिव को किसने डिसकंटिन्यू करने के लिए कहा है? तो ये कहा है नीदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफोन मेकर विस्ट्रॉन अप्रूव द सेल ऑफ इट्स इंडिया यूनिट टू विच इंडियन कंपनी? आईफोन मेकर विस्ट्रॉन ने अप्रूव किया है सेल के लिए ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया procured S-400 एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रन फ्रॉम विच कंट्री? तो इंडिया प्रोक्योर करेगा S-400 रशिया से। जैसे जैसे S-400 है वैसे ही यूएसए का है थर्ड, और इसका है आयरन डोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the initial advance estimates of major kharif crop for 2023, which major crop is estimated to have declined? किसको माना गया है कि ये डिक्लाइन होगा इसका प्रोडक्शन? तो ये है राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the recent study, which Indian state has the highest cancer incidence rate in the country? तो हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंट है मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, The hostile activity watched kernel system is associated with which state? Hostile activity watch kernel associated है केरला से। Next question, Dutch disease recently seen in news is related to? Dutch disease related है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन से। अब डच डिसीज़ में होता क्या है कि ये एक पैराडॉक्स की तरह है, जैसे ये गुड न्यूज़ की तरह होता है, पहले आता है तो आपकी इकोनॉमी में कुछ सुधार करता है, फिर उसके बाद आपकी इकोनॉमी को हार्म करता है। फॉरेन कैश, पहले तो फॉरेन कैश लिया जाता है, फिर उसके बाद आपकी न्यू फॉन्ड रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a correct sequence of seaport from of India from south to north? तो साउथ टू नॉर्थ है, पहले आपका आता है तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कैलिकट एंड मंगलोर। तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कैलिकट ये आपका केरला में है और मंगलोर आपका कर्नाटका में है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ऑफ्टन सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ? कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन रिलेटेड है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय? वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव है नेशनल मेडिकल कमीशन का। Which country has recently waived visa requirement for arrival from India and Taiwan from next month to May 2024 in a bid to draw in more tourists? तो ये कंट्री है थाईलैंड। थाईलैंड ने वीज़ा फ्री किया है इंडिया और ताइवान के लिए टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। सॉरी, White hydrogen recently seen in news is a type of hydrogen that is generally obtained from? White hydrogen कहाँ से obtain किया जाता है? तो ये अर्थ क्रस्ट से obtain किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently Condol omyces albosquamosus was seen in news. It is species of which of the following? तो ये species है मशरूम की। That's all for today. If you like my video, please like, subscribe and comment. Thank you.